अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स, माय नेम इज रिजिया। वेलकम टू ग्रीन लीफ ट्रेनिंग सेशन। आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश क्यूएटी की तैयारी को तलबा के लिए कैसे आसान बनाया जा सकता है। हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, टिप्स और आखिर में वो तमाम तरीके जिससे कमजोर तलबा की तैयारी को मौसर बनाया जाए। तो चलिए अपने ट्रेनिंग सेशन का आगाज करते हैं। मोहतरम असातिज़ा कराम, ये जानना कि क्लास 4 और 5 के इंग्लिश क्यूएटी का पेपर पैटर्न क्या है, हम सब के लिए निहायत अहम है, क्योंकि जब हमें पेपर पैटर्न का मुकम्मल अंदाजा होगा तो हम तलबा की बेहतर रहनुमाई कर सकेंगे और उन्हें कामयाबी के लिए दुरुस्त सिमत में तैयार कर सकेंगे। आइए देखते हैं कि इंग्लिश क्यूएटी का पेपर पैटर्न क्या है। क्यूएटी में अमूमन 12 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इनमें से कुछ सवालात ग्रामर के मौज़ूआत पर मबनी होते हैं, जबकि बाकी सवालात यूनिट के मवाद से लिए जाते हैं। इसके अलावा एक सवाल में अल्फाज को दुरुस्त जुमलों में इस्तेमाल करने का कहा जाता है और आखिर में एक सवाल क्रिएटिव राइटिंग पर मबनी होता है, जिसमें तलबा को किसी दिए गए मौजू पर चंद खूबसूरत जुमले या एक मुख्तसर पैराग्राफ लिखना होता है। जब असातिज़ा को पेपर पैटर्न की ये तफसील मालूम हो जाती है तो वो तलबा को ना सिर्फ दुरुस्त सिमत में तैयार कर सकते हैं, बल्कि उन्हें ये भी सिखा सकते हैं कि किस किस्म के सवालात पर ज्यादा तवज्जो देना जरूरी है। मोहतरम असातिज़ा कराम, अब हम बात करते हैं क्यूएटी के हिस्सा अव्वल की, जो कि एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है। ये हिस्सा बज़ाहिर आसान लगता है, लेकिन दर हकीकत ये वही हिस्सा है जहां तलबा के ग्रामर और जुबान के बुनियादी तसव्वुरात को परखा जाता है। सबसे पहले आइए देखते हैं कि इस हिस्सा के लिए कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा अहम है। वोकैबुलरी सेक्शन, अल्फाज मायनी और वर्ड ऑपोजिट से एक सवाल जरूर पूछा जाता है। ग्रामर सेक्शन, इसी तरह वर्ब या प्रेपोजिशन से भी एक सवाल लाजमी आता है। नाउन और उसकी इकसाम से एक सवाल और एडजेक्टिव और उसकी इकसाम से भी एक सवाल आमतौर पर शामिल होता है। पंक्चुएशन और आर्टिकल्स, एक सवाल पंक्चुएशन मार्क्स पर और एक सवाल आर्टिकल्स यानी ए, एन और दी के दुरुस्त इस्तेमाल पर आता है। टेंसेस, होमोनिम्स, डायग्राफ्स और कॉन्सोनेंट क्लस्टर से भी एक या एक से ज्यादा सवालात अक्सर शामिल किए जाते हैं। असातिज़ा कराम, ये बात जहन में रखें कि ये तमाम सवालात अमूमन यूनिट के आखिर में दिए गए ग्रामर टॉपिक्स में से लिए जाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सिर्फ मश्क के ही सवालात आए। लिहाजा तैयारी का सबसे मौसर तरीका ये है कि तलबा को ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह समझाए जाएं, ना कि उन्हें सिर्फ याद कराया जाए। ग्रीन लीफ ने इस हवाले से आपकी आसानी के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक और विंटर वेकेशन वर्क में तमाम ग्रामर टॉपिक्स की वजाहत मिसालों के साथ दी है। हर मौजू के बाद प्रैक्टिस टेस्ट शामिल है ताकि तलबा हर सवाल के तर्ज को अच्छी तरह समझ सकें। एमसीक्यूज के सवालात 3 अंदाज में पूछे जाते हैं। पहला तरीका, एक जुमला दिया जाता है और तलबा से कहा जाता है कि इसमें ग्रामर के मखसूस हिस्से को आइडेंटिफाई करें। दूसरा तरीका, एक खाली जगह दी जाती है जिसे दुरुस्त ग्रामर रूल के मुताबिक फिल करना होता है। तीसरा तरीका, एक लफ्ज देकर पूछा जाता है कि ये लफ्ज ग्रामर के किस हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा एक पैराग्राफ भी दिया जाता है जिसमें 2 से 3 नंबर के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इसकी बेहतरीन तैयारी का तरीका ये है कि तलबा को रोजाना पैराग्राफ पढ़ने, समझने और उनसे एमसीक्यूज हल करने की मश्क करवाई जाए। असातिज़ा कराम, याद रखें, जब तलबा के ग्रामर कॉन्सेप्ट्स मजबूत होंगे तो वो ना सिर्फ क्यूएटी बल्कि हर इम्तिहान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे। लिहाजा इनकी बुनियादों को मजबूत करें और इन्हें समझा कर सिखाएं, ना कि सिर्फ रट्टा लगवाएं। अब हम बात करेंगे सेक्शन 2 की, जो कि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। वर्ड सेंटेंसेस या ग्रामर पोर्शन। वर्ड सेंटेंसेस के 4 नंबर होते हैं। ये अल्फाज आमतौर पर सबक के आखिर में दिए गए अल्फाज मायनी या सबक में मौजूद हाईलाइट किए गए वर्ड से लिए जाते हैं। ग्रीन लीफ के क्वेश्चन बैंक और विंटर वेकेशन वर्क में तमाम अहम अल्फाज के जुमले बाकायदा तौर पर फराहम किए गए हैं। लिहाजा
طلبہ اگر انہی جملوں کی مشق کریں تو وہ یہ 4 نمبر آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں گرامر پورشن کی۔ یہ سوال طلبہ کے گرامر کے کنسیپٹس کو چیک کرتا ہے۔ یہ مختلف صورتوں میں آ سکتا ہے، مثلاً فل ان دا بلینکس یا سینٹینس ٹرانسفارمیشن کی شکل میں۔ یہ سوال عام طور پر پروناؤن، آرٹیکلز اینڈ اینٹیسیڈنٹ ایگریمنٹ، پریفکس، ڈگریز آف ایڈجیکٹیو، ہوموفونز، سفکس سے پوچھا جاتا ہے۔ اگر سوال پنکچویشن پر ہو تو ایک جملہ دیا جاتا ہے اور طلبہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں درست پنکچویشن لگائیں۔ اسی طرح اگر سوال ٹینسز پر ہو تو طلبہ کو کچھ جملے دیے جاتے ہیں جنہیں نیگیٹو یا انٹیروگیٹو شکل میں لکھنا ہوتا ہے۔ اساتذہ کرام، اس حصے کی بہترین تیاری کا طریقہ یہی ہے کہ طلبہ کو گرامر کے تصورات پر مکمل عبور حاصل ہو۔ جب گرامر سمجھ آ جاتی ہے تو یہ سوالات طلبہ کے لیے سب سے آسان بن جاتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے سیکشن 3 کی، جو کہ کریٹیو رائٹنگ پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ حصہ طلبہ کی تحریری صلاحیت اور خیالات کے اظہار کو جانچتا ہے۔ کریٹیو رائٹنگ کا سوال عام طور پر ایکسرسائز کے آخر میں دیے گئے ٹاپک سے بھی آ سکتا ہے، یا پھر کنٹینٹ لسٹ میں موجود سٹوریز، ایپلیکیشنز، لیٹرز یا پیراگراف میں سے بھی کوئی ایک سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ اساتذہ کرام، اس حصے کی تیاری کے لیے بہترین حکمت عملی یہی ہے کہ طلبہ کو کنٹینٹ لسٹ کے مطابق تمام لیٹرز، ایپلیکیشنز، سٹوریز اور پیراگرافز باقاعدہ طور پر یاد کروائے جائیں۔ ساتھ ہی انہیں یہ بھی سمجھایا جائے کہ تحریر کو کس طرح سے ترتیب دیا جائے تاکہ وہ نہ صرف مکمل ہو بلکہ فل مارکس بھی حاصل کیے جا سکیں۔ مثلاً تحریر کی اوپننگ، باڈی اور کلوزنگ کو واضح انداز میں لکھنا، املا اور پریزنٹیشن پر توجہ دینا، اور موضوع سے مطابقت رکھنے والے جملوں کا استعمال کرنا۔ جب طلبہ کو پیٹرن کا صحیح اندازہ ہو جائے اور وہ تحریر کو سمجھ کر لکھنا سیکھ جائیں تو یقیناً وہ اس حصے میں بھی اعلیٰ نمبرز حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم اساتذہ کرام، ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے انگلش QAT کی تیاری میں مفید ثابت ہوگی۔ اگر آپ نے اس ویڈیو میں دیے گئے اہم ٹاپکس، ٹپس اور طریقہ کار کو باقاعدگی سے فالو کیا تو انشاءاللہ QAT میں بچوں کو کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ مزید معلومات یا رہنمائی کے لیے گرین لیف ٹیم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔